पाकिस्तान को टर्की का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, खुलकर सपोर्ट है, इस्लामिक देशों का रुख किस हद तक जाएगा आगे आने वाले दिनों में, और ये सब 2025 में उस वक्त हो रहा है जब दुनिया यूक्रेन और रशिया का एक वॉर देख रही है, जहां पर हम लोग, मुझे याद है हम सब जितने भी हमारे आर्मी के वेटरन ऑफिसर्स, डेकोरेटेड ऑफिसर्स रहे, उनसे बात करते थे तो यही था कि यूक्रेन कितने दिन टिक पाएगा, और कोई कहता था 10 दिन टिक पाएगा, कोई कहता था 20 दिन टिक पाएगा, मैक्सिमम 1 महीना, इससे आगे उसकी लाइफ नहीं है। लगभग इसी अंदाज में हम पाकिस्तान के लिए भी बात कर रहे हैं। तो युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन युद्ध की परिणति और उसकी नियति क्या होगी, ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी है जिसको लेकर हर भारतीय इस वक्त सोच रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट इज़ ईजी टू स्टार्ट वॉर्स, डिफिकल्ट टू एंड देम। ठीक है, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट वॉर्स, डिफिकल्ट टू एंड देम, बट व्हेन यू हैव टू डिफेंड योर पीपल, या तो आप बोले साहब लड़ाई नहीं चाहिए साहब, हम अहिंसा के पुजारी हैं, वो तो अब ग्राउंड खत्म हो गया, वो नहीं, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि 26 मर गए पहलगाम में, ठीक है, चल जाता है, 166 मर गए थे मुंबई में, सो व्हाट। आपको लगता है भारत में अभी ये ऐसे लोग या ऐसी सोच है? अभी भी ऐसी सोच है ना, अभी भी कई लोग कुंकुणु कर रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों एस्केलेट कर रहे हो। आज ही मैं टीवी पे बैठा था तो ये कह रहे थे आपने सिविलियन मार दिए, ये मार दिए, वो मार दिए। यू नो, यहाँ पे अहिंसा के पुजारी ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जहाँ तक यूक्रेन का सवाल था, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज कर दिया है। जी सर। रशिया ने जब लड़ाई शुरू करी, केवल 1.5 लाख से शुरू करी। ऐसे बड़े कंट्री को लड़ने के लिए आपको कोई 10 से 15 लाख की फौज चाहिए थी, आपने 1.5 लाख से शुरू करी। मतलब यू आर नॉट सीरियस, यू जस्ट वांटेड टू टेक सम बॉर्डरिंग एरिया जहाँ रूसी भाषी, जहाँ पे वो लोग रशियन बोलते हैं, रूसी भाषी लोग थे, ठीक है। यूक्रेन की फौज उस वक्त 2.5 लाख की थी, और वो बढ़ाकर उन्होंने 7.5 लाख से 8 लाख, कोई कह रहा है 1 मिलियन तक कर दी। मतलब रूस की फौज से ज्यादा कर दी, और फर्क दिखा है, रूस को मोबिलाइज करना पड़ा, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, और अब तो उन्होंने खूब पैसे देके वो वॉलंटियर भर्ती कर रहे हैं फौज में। जो कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम तो उन्होंने साइड पे लगा दिए, ठीक है। और उनके एम्स लिमिटेड थे, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और जो कि यूरोप है, उन्होंने तो खुल सिम कर दिया ना, जितना पैसा, जितने हथियार चाहिए ले लो। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन की फौज 3 टाइम्स डिस्ट्रॉय हो चुकी। मतलब अगर अकेले लड़ रहे होते तो वो 3 महीने में खत्म हो जाते, तब तक न टिक पाते, खत्म हो जाते, नहीं टिक पाते। अब अमेरिका ने तो खुल सिम कर दिया। क्या अमेरिका ने खुल सिम किया है पाकिस्तान के लिए? जहाँ तक चीन और तुर्की का सवाल है, हम ना चीन को भी बहुत ज़्यादा हवा ना बना लें, ठीक है। यस, बड़ी ताकतवर देश है, बड़ी इकोनॉमी अच्छी है, आखिरी लड़ाई 42 साल पहले करी थी, ठीक है ना, कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो लड़ रहा है अपनी ईस्टर्न फ्लैंक पे, वो लड़ रहा है ताइवान के बरखिलाफ, जापान के बरखिलाफ, वियतनाम, फिलीपीन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा बड़ा दुश्मन उसका है। तो जब वो ईस्टर्न फ्लैंक पे इतना बिजी है, वो वेस्टर्न फ्लैंक पे लड़के पागलपना नहीं करना चाहता, 2 फ्रंट नहीं खोलना चाहता। और टैरिफ वॉर एक अलग से चल रहा है, जो वॉर तो चल रही है, which could become hot war, टैरिफ वॉर, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, ये सब एक ही प्रोग्रेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो चीन से एक्सपेक्ट कर सकता है इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, थोड़े हथियार, कुछ एमिनेशन, बहुत ज़्यादा आ भी नहीं पाएगा, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा आए तो हम भी कुछ कर सकते हैं छेड़खानी के लिए। तो चीन मौखिक सपोर्ट देगा, वर्बल सपोर्ट देगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा, वर्बल सपोर्ट देगा, और कुछ हथियार वगैरह मुहैया करा देगा। वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा, वो लड़ने नहीं आएगा इनके लिए, क्योंकि उसको अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी। तुर्की है, बातें बड़ी तड़ी करते हैं, क्या कर सकता है? वो भी जानता है कि वो पंगा ले रहा है एक न्यूक्लियर आर्म्ड पावर से, ठीक है, और ज़्यादा छेड़खानी करेगा तो उसकी भी ग्रीस से लड़ाई है। ग्रीस के लोग तो बड़े खुश हैं कि भारत हमको सपोर्ट देगा इनके बरखिलाफ, ठीक है। और बड़ी बातचीत हुई कि उसका एक एरोप्लेन आ गया है C-130, अगले दिन उसने सफाई दी, नहीं भैया वो तो मलेशिया जा रहा है।
ठीक है। फिर खबर आई कि उनकी एक कॉर्वेट नेवल जहाज आ गया है कराची, उन्होंने फिर सफाई दी, नहीं जी हमने कुछ नहीं भेजा, वो तो जा रहा है मलेशिया एक्सरसाइज करने, ठीक है। ही नॉट वेरी कीन। बातें करना बहुत आसान है, बकवास करना आसान है, एक्चुअली ग्राउंड पे आके लड़ना किसी और के लिए वो नहीं करेंगे जल्दी में। पाकिस्तान को लड़वाएंगे सब, जैसे यूक्रेन को सब ने लड़ा है। They have fought the war till the last Ukrainian. Subscribe to One India and never miss an update.